हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, सच करना और विश्वास करना। जब ये संदेश आपको मिलेंगे तब सब कुछ बदल जाएगा। मैं खुद शौक थी इस मैसेज को लेकर और इस रीडिंग को लेकर, इस थीम को लेकर। ओके, जैसे ही ये मैसेज आप तक पहुंचेगा, ये संदेश आप तक पहुंचेगा, सब कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदलने वाला है। ओके, तो ये जो रीडिंग होने वाली है, बहुत फेथ और विश्वास के साथ आपको देखने की जरूरत है और एनर्जी एक्सचेंज जरूर करने की जरूरत है। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही जितना मैं महसूस कर रही हूँ, बहुत अलग ऊर्जा है। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत पॉजिटिविटी को मैं फील करती हूँ, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आप सभी का पे करती हूँ। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा जो आपको चाहते हैं, जो आपको जरूरत है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिले। ओके, और जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो जब ये संदेश आपको मिलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। ओके, सब कुछ बदले। आप एक ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक भारीपन मेरा थ्रोट चक्रा भी, मतलब यहाँ पर मैं कह नहीं सकती कि एक भारीपन जो आपके दिल और दिमाग पर इस कदर, जैसे कहते हैं ना कि बैठा हुआ था, चिपका हुआ था। ओके, आप उस चीज से, जैसे कहते हैं ना कि उस बर्डन से आप अपने आप को निकाल कर, बाहर निकाल कर ला रहे हो। ये बहुत स्पीड से है और बहुत रफ्तार से है। आप अपने शब्दों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत तोल मोल के साथ आप काम करोगे। आपकी जो डेस्टिनी है वो 90 डिग्री पर घूमने वाली है। ओके, जब ये संदेश आपको मिलेगा, और ये संदेश आपको हो सकता है 24 आवर्स में मिले, या एक दिन में मिले, या 5 दिन में मिले, या 10 दिन में मिले, जब भी मिलेगा बहुत तेजी से आप अपनी डेस्टिनी, ओके, जैसे इस चक्र को घूमता हुआ महसूस करोगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर किसी भी तरह का यहाँ पर बोझ तो आप कैरी कर ही रहे थे, बोझ से तो दबे हुए थे, लेकिन बहुत कुछ चीजें भी थी आपको जो शायद आपको पता भी नहीं था, और जाने अनजाने आप उसे अपने साथ लेकर चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। ओके, बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जाने अनजाने आप ऐसे ऐसी ऐसी चीजों में आप, मतलब यहाँ पर अपने आप को देख रहे थे जहां पर आप, मतलब कि देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो ये जो मैसेज होगा आपके लिए, ओके, जैसे ही आप इस संदेश को देखोगे वैसे सब कुछ यहाँ पर बदलेगा। आपके लिए कोई ये इत्तेफाक नहीं है, कोई ये रीडिंग, जैसे मैं कह सकती हूँ कि कोई ये संजोग नहीं है कि ये सारी चीजें जैसे अचानक कैसे हो रही है आपकी लाइफ में, सडन कैसे हो रही है। ये आपके लिए होना है और ये निश्चित है। ओके, जैसे यहाँ पर भाग्य में कुछ लिख दिया जाता है, डेस्टिनी में कुछ लिख दिया जाता है, उसे उस टाइम पर मिलना ही होता है। ओके, तो यहां से आपको बहुत कुछ बदलाव, ये बदलाव भी क्यों हो रहे हैं आपके लिए, वो बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस बदलाव को आपने चाहा है, इसको अलाउ यहां पर करा है। आप एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आ रहे हो, आप हर चीज को जैसे स्वीकार कर रहे हो, सहमति आप दे रहे हो कि यस, मैं अब चीजों को बहुत, कहते हैं कि ऊपर की तरफ मुझे ले जाना है, या आप बहुत चीजों को, ऐसी ऐसी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, जो कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा को वो देनी ही देनी है आपको। ओके, तो रीडिंग को फेथ और विश्वास के साथ एंड तक देखने की जरूरत है। ओके, जो भी एनर्जीज आपको लगती है कि ये मेरे से रेजोनेट हो रही है, उसे रख लेना, जो नहीं होती है उसे जाने देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर दिया करो आप सभी, कि जब ये संदेश आपको मिलेगा उसके बाद से सब कुछ जैसे बदल सा जाएगा। इस बदलाव को आप अपने ख्याल, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके
ख्यालों से या आपके सपनों से ऊपर है ये बदलाव। ओके, एंड आपको ड्रीम बहुत ज्यादा आएंगे जब तक ये संदेश आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, इस संदेश से पहले आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा या आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव कुछ भी नहीं है, नेगेटिव आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, द आउटर साइडर। ओके, सब कुछ बदलने वाला है इस संदेश के बाद। जब भी आप इस संदेश पर, पहली बात तो आप इस संदेश पर पहुंच ही इसलिए रहे हो क्योंकि ये चीजें आपके साथ घटित होनी ही होनी है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो इर्द गिर्द आपने जो एक बाउंड्री सेट कर रखी है। ओके, आपने अपने आप को जिन बेड़ियों में या जिन बंधनों में आपने अपने आप को बांध रखा है उनसे आप अपने आप को मुक्त कराने वाले हो। जैसे कहते हैं कि हर चीज से आपको यहाँ पर मुक्ति मिल रही है, आजादी मिल रही है। आपको एक उड़ान भरनी है। आपको जैसे कहते हैं कि अपनी सोच से भी ऊपर आपको कुछ यहाँ पर करना है। ओके, क्योंकि आपके लिए अब वो चीज, मतलब यहां पर मायने की बात आ गई है कि अब आपके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती है कि क्या चीज छोटी और क्या बड़ी है। थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकल रूप में आने की कोशिश करो, उसे देखने की यहां पर कोशिश करो कि क्या आपके लिए छोटा है और क्या आपके लिए बड़ा है। थोड़ा सा नाप तोल करने की कोशिश करो, थोड़ा सा बैठ कर सोच विचार यहां पर करने की कोशिश करो कि आप अपने आप को किस तरीके से या किस तराजू में आपने अपने आप को तोल रखा है। ओके, क्योंकि ये मैं इसलिए बहुत यहां पर ये बात कर रही हूं क्योंकि अभी तक जो आप यहां पर कहते हैं ना कि ये आप अंदर हो, आप अंदर की तरफ हो। ओके, और आप देख कहां रहे हो, आगे की तरफ देख रहे हो। मैंने क्या बोला, अब जो आप यहां पर, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, ओके, ये बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। ओके, जब ये संदेश आपको मिलेगा तभी से ये आपके लिए बदलाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ऐसी शुरुआत है कि जहां पर आप अपना पहला स्टेप, पहला निर्णय और पहला सपना आप पूरा करने वाले हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई सवाल जवाब यहां पर नहीं है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। ओके, पहली मंजिल, जैसे कहते हैं ना कि उस मंजिल की तरफ यहां पर देख रहे हो या उस मंजिल को आप यहां पर चाह रहे हो जो बरसों से आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके ख्यालों में यहां पर चल रही है। क्या अभी तक क्यों नहीं हुआ, किस वजह से आप यहां पर अटके हुए हो या फंसे हुए हो। शायद आप यहां पर, आपकी जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, वो चिल्ला चिल्ला कर परमात्मा से बोल रही है कि मुझे यहां से निकलना है, मुझे यहां से निकालो। जैसे आप अभी तक अपने आप को एक ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि घुटन सी आप अपनी जिंदगी को यहां पर जी रहे हो। जब ये संदेश आपको मिलेगा तभी से एक बदलाव आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। ये बदलाव ऐसा है जो आपको यहां पर ये एहसास दिलाएगा, ये महसूस आपको कराएगा कि यस, आपने अपने आप को जहां, जैसे जिस सिचुएशन में देखना था या जो उड़ान आपको भरनी थी या जो आपके जहन में था, वो सब जैसे कहते हैं कि सच हो रहा है धीरे धीरे। आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझो। ओके, क्योंकि यहां पर जब तक आप अपने आप को, ये संदेश आपको तभी मिलेगा, सच बता रही हूं, ये संदेश आपको तभी मिलेगा कि जब एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला होगा और इस बदलाव को आप यहां पर देख रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो ना उस बदलाव का कि ये बदलाव मेरे जीवन में कब आएगा, कब मुझे इस सांसारिक से या सब चीजों से मुझे आजादी मिलेगी या मुक्ति मिलेगी। तो बस आपको जैसे कहते हैं कि अब आपका वो समय आ चुका है। वो बदलाव अब आप बहुत जल्दी अपने जीवन में देखने वाले हो कि जहां पर आप एक खुली सांस में लोगे, खुली सांस आप यहां पर लोगे, आजादी की, किसी का रहम का नहीं है। यहां पर आप सोच रहे हो कि अब आपको और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा या और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, नहीं। आपका जैसे कहते हैं कि आपने जितना भी खड़े होकर जिस चीज को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सब चीजें आपके इर्द गिर्द घूमी है,
लेकिन आपने उन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपको जैसे कहते हैं कि इन सब चीजों से बाहर निकलना है, और वही आपका लक्ष्य था, वही आपका सपना था, और वही सारी चीजें आपकी यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी एक ऐसा बदलाव, 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर एक बहुत बड़े चेंज को बता रहा है। ओके, आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने ख्यालों से पॉसिबिलिटीज, मैंने क्या बोला आपके लिए कि आपने है ना अब डरना जैसे छोड़ दिया है। अब पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में चाहे कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी बाधा आए, कितनी भी मुसीबतें यहाँ पर आए, आपने जैसे अपने आप को रेडी कर लिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है कि इस सिचुएशन से तो बाहर निकलना है, इस दर्द से, इस तकलीफ से तो बाहर निकलना ही निकलना है। मैं क्या बोल रही हूं यहाँ पर, क्योंकि आपने एक निर्णय, ऐसा डिसीजन यहाँ पर ले लिया है कि आपको अब ऐसी लाइफ नहीं जीनी जहां पर आप अपने कहते नहीं कि अपनी दुनिया को ना जी सको। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी दुनिया कोई और है, आप किसी दूसरी दुनिया से हो। आपको जैसे यहां पर रह तो रहे हो, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग या आपकी हाव भाव जैसे कहते हैं ना कि दूसरों से यहां पर नहीं मिलते। आप दूसरों के जैसे आपके ख्याल और दूसरे के ख्याल बहुत डिफरेंट होंगे। पॉसिबिलिटीज आपको हर चीज में यहां पर, अब जो भी आप यहां पर चाहते हो, जो भी चीजें आपको ऐसी लग रही है कि ये एंड हो जाए और एक चीज, एक बदलाव मेरी जिंदगी में यहां पर आ जाए, तो आपके लिए ब्रह्मांड और यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि यस, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज। ओके, बेशक क्योंकि आपने अलाउ कर लिया है ना कि कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानी आए, मैं हर चीज के लिए रेडी हूं, मैं हर चीज के लिए यहाँ पर तैयार हूं। बस मुझे इस सिचुएशन से या इस परेशानी, इस दर्द से मुझे यहाँ पर बाहर निकलना, मुझे अपने जीवन को चेंज करना है, मुझे बदलना है अपने आप को। ओके, यहां पर वही कार्ड आया है। जब ये संदेश आपको मिलेगा तभी से एक ऐसा बदलाव शुरू हो जाएगा कि आप डर नहीं रहे हो किसी चीज से। पहले आप शायद डरते थे, लेकिन आप डर नहीं रहे हो। ओके, और ये आपकी ये पॉजिटिविटी, ये ख्याल और ये अंदाज आपको बहुत ऊपर की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ओके, आपको ईगल बहुत नजर आएगा, और कहीं पर भी आपको ईगल नजर आ सकता है। ओके, जैसे अब आपका जो अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आपका जो भी आपका मतलब यहाँ पर लक्ष्य है, कोई सपना है आपका, आपको ऐसा लग रहा है कि उस तक आप पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। ओके, या ये पूरा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, आपको बिल्कुल उम्मीद यहाँ पर नहीं छोड़नी है। ओके, और यहाँ पर बेशक आपको यहाँ पर लग रहा है ऐसा, लेकिन अब आपको हर चीज में पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएगी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, इतना समझ जाओ। हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। आप कहते हैं ना कि अंधेरे में दिया जला सकते हो, अंधेरे में आप यहाँ पर रोशनी कर सकते हो। तो ये तो आपका जीवन है। आप अपने जीवन को जैसे जीना चाहते हो, जिस तरीके से आप जीना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। आपके लिए जैसे कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, और ये बदलाव आप अपने भीतर यहां पर ला रहे हो। एंड यहां पर फाइटिंग, यस। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बदलाव आपके भीतर जो चल रहा है, ये काफी टाइम से चल रहा है, और ये आज का हुआ नहीं है, आज की चीज यहाँ पर नहीं है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी टाइम से आप अपने आप को रेडी कर रहे हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो इस बदलाव के लिए। ये जो बदलाव आने वाला है, ये बदलाव कोई ऐसा बदलाव नहीं है, ये बदलाव आपको बदलने वाला है। ओके, और एक ऐसा बदलाव है जो कहते हैं कि इस वातावरण में आ रहा है, आपके मेंटली उसमें यहां पर आ रहा है, आपके फिजिकली आ रहा है, जहां पर आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, बहुत पावरफुल समझ रहे हो कि आप हर चीज से जीत जाओगे। जैसे जीत आपकी निश्चित है, जैसे कहते हैं कि जीत आपके सामने यहां पर खड़ी है। हर जीत को आप यहां पर कहते हैं कि हर जीत आपकी है। ये हौसला, ये बुलंदी, ये ख्याल,
ओके, ये आपको एक ऐसे बदलाव की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहां पर आप अपने आप को वाकई में जैसे सोच रहे हो वैसा आप यहां पर पाओगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप आगे आगे बढ़ने से या कोई एक्शन लेने से या निर्णय डिसीजन लेने से घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। आप जैसे कहते हैं ना कि अब मैं रेडी हूं, अब मैं तैयार हूं, कोई भी किसी की ताकत नहीं जो मुझे तोड़ेगी या मुझे आगे अपने निर्णय डिसीजन लेने से या मुझे यहाँ पर कमजोर करेगी या रोकेगी। ओके, यहाँ पर आपकी ऊर्जा काम कर रही है, यहाँ पर आपके ख्याल काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपकी सोच काम कर रही है कि आप कितने आपने जब भी ये दिमाग में लाया कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आप मतलब यहां पर इस जहां पर आप बंद हो, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हमेशा ये फील करते हो, हमेशा ये सोचते हो कि आपको आजादी क्यों नहीं दी जाती। ओके, आप आजाद, मुझे ऐसा लगा आप बहुत ज्यादा आजाद ख्यालों के हो, आपको आजादी बहुत पसंद है। आप अपने आप को किसी भी उसमें यहां पर जैसे कहते हैं ना कि उसमें नहीं देख सकते कि आप किसी के हिसाब से यहां पर चलो। आपको आपकी आजादी, आपको आपकी फ्रीडम बहुत प्यारी है। ओके, आप हर चीज से प्रेम करते हो। वो प्रेम जैसे कहते हैं ना कि वो प्रेम अब आप खुद के ऊपर लुटा रहे हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए जो बदलाव आ रहा है, सच बताऊं मैं, एक ऐसा बदलाव है आपके अंदर, एक ऐसा बदलाव है आपके भीतर जो कहते हैं ना कि यही चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत पहले आ गई होती तो आज आप कहीं और होते। ओके, लेकिन यहां पर फाइटिंग की बात है, यहां पर जैसे कहते हैं कि फाइट करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं, डरना नहीं, बल्कि उसे कहते हैं ना कि डट कर मुकाबला करना और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि दिन पे दिन जैसे जैसे हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहते हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, जो कि आप यहाँ पर रेडी हो, तैयार हो। और मैं अगेन यहाँ पर बोल रही हूं, अब जो आप बन चुके हो, लोहे जैसे बन चुके हो, अब कोई आपसे टक्कर नहीं ले सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने आप को इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लिया है, इतना स्ट्रांगली अपने आप को मना लिया है कि यस, कुछ भी चीज हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, आप यहां पर अपना लक्ष्य या अपना रास्ता नहीं बदल सकते। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो आप उसी रास्ते पर ही चलोगे, आपका कोई रास्ता यहां पर बदल नहीं सकता। ओके, और ये बदलाव जब आप इस रीडिंग को देखोगे, ये बदलाव आपके दिमाग में तभी से आना शुरू हो जाएगा। ओके, यस, 10, मैंने बोला ना, आप आपको समझ में आ रहा है, बेशक चीजें स्लो प्रोसेस में चल रही, लेकिन चीजें समझ में जरूर आ रही हैं आपकी कि आप कहां फंसे हुए हो, कहां घिरे हुए हो, क्यों आप चीजों को, आपकी लाइफ में क्यों नहीं बदलाव हो रहे हैं, क्यों आप यहां पर अभी तक मतलब यहां पर जिस तरीके से आप अपने आप को देखना चाहते थे उस तरीके से क्यों नहीं दिखा पा रहे हो। तो बस वो बदलाव आ चुका है, क्योंकि 10 की ऊर्जा है, अब आप 10 की ऊर्जा में टैपिंग कर रहे हो। ओके, 10 की ऊर्जा में यहां पर जा रहे हो। अभी इस वक्त आपको यहां पर बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत परेशानी हो रही होगी, बहुत घुटन आपको महसूस हो रही होगी कि यस, जैसे कहते हैं कि तड़प रहे हो आप यहां पर कि यस, ये मुझे यहां से बाहर निकलना है। जैसे कहते हैं ना कि आपको जब तक कहते हैं ना कि प्रेशर में नहीं डाला जाएगा तब तक वो कहते हैं ना कि पेप्सी की बोतल हम कैसे करते ना, हिलाते, मूवमेंट करते, वो बट जैसे कहते हैं ना वो खुलता है जब, तो कितना सब कुछ होता है, बट वही स्पीड, वही रफ्तार आप अपने भीतर देखोगे और ये बदलाव आपके भीतर जरूर आएगा। ओके, कि अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ओके, यस, ये बदलाव आपको इतना कहते नहीं कि आप स्पिरिचुअली, सच बताओ ना, आप अपने आप को स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर रहे हो, आप अपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, आप आंतरिक ऊर्जा को यहाँ पर बदल रहे हो, आप अंदर से आप अपने आप को इतना बदल रहे हो, आप अपनी शुद्धि यहां पर कर रहे हो, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि,
जैसे ये शुद्धि की प्रोसेस यहां पर चल रही है आपकी, आप अपने आप को इतना शुद्ध कर रहे हो, और बेशक आपके लिए ये बहुत मुश्किलों भरा होगा। ये समय जो ऐसा है आपका चल रहा है, ये इतना मुश्किलों से भरा हुआ होगा कि जहां पर आप चीजों को संभालना चाह रहे हो लेकिन आप संभाल नहीं पा रहे हो। लेकिन डोंट वरी, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस चीज को, इस जंग को जीत गए, ओके, तो आप कुछ और ही बनकर निकल जाओगे। आप ये बन जाओगे, ये जो कहते हैं कि लोहा कोई हरा नहीं सकता, कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, वो कवच आप धारण कर लोगे। वो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर यहां पर हो जाएगी, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो कोई खेल तमाशा नहीं कर रहे हो आप यहां पर। वो बहुत अलग लेवल की ऊर्जा जा रही है, और वो आपकी जा रही है अंदर से। आत्मिक शुद्धि, आप अपनी आत्मा को शुद्ध यहां पर कर रहे हो हर तरीके से, या कोई आपके ओरा में, या आपके चक्रास में, या आपकी वाणी में, या आपके किसी भी चीज में यहां पर अगर कोई किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, तो आप उसे शुद्धि की प्रोसेस से यहां पर गुजर रहे हो। और ये कोई आपके लिए, जैसे कहते हैं कि इस चीज से हारना नहीं, इस चीज से आपको डरना नहीं है। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग, यस, ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ऊर्जा पूरी ही बदलने वाली है। जब इस रीडिंग को, इस संदेश तक आप पहुंचोगे, तब तक सब कुछ बदल जाएगा। आप जहां जाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, जिस ऊंचाई को देखना चाहते हो, जिस शुद्धि करना चाहते हो आप अपनी यहां पर, जैसे हर तरह से आप शुद्ध होना चाहते हो, वो शुद्धि आपको मिलेगी। ईश्वर परमात्मा का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप बहुत लंबे अरसे से, ये आज की या कल की बातें नहीं कर रही हूं मैं, ये सब जो चल रहा है आपके साथ बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, या 2 साल या 3 साल की बात नहीं कर रही हूं मैं आपके, किसी किसी की तो जन्मों की भी बात हो सकती है। ओके, आप ट्रैवलिंग, यात्रा, आप एक किसी यात्रा पर चल रहे हो जहां पर भगवान ईश्वर आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। और लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये सब चीजें इतनी आसानी से भी नहीं होती हैं। ओके, इस वक्त आपको बहुत पेन हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा है, जैसे कहते हैं ना कि जब किसी चीज का एंड होता है, जब किसी का, कहते हैं कि किसी चीज का, नेगेटिविटी का अंत होता है, तो वो खुल खुल कर हमारे सामने आती है। हो सकता है आपके दबे इमोशंस या कुछ ऐसी नेगेटिविटी, हर चीज जैसे खुल खुल कर आपके सामने यहां पर आएगी, और हर चीज को आप देखोगे, महसूस करोगे, और वो चीजें आपकी शुद्ध हो रही हैं। एक शुद्धि से आप यहां पर गुजर रहे हो, और ये एक इतना मेजर बदलाव है आपकी लाइफ में, एक ऐसा बड़ा बदलाव है कि जहां पर आप अपने आप को ये फील कराओगे, ये महसूस कराओगे कि यस, लास्ट में जीत आपकी हुई है, और आप कुछ और ही बनकर निकल गए। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। एंड यहां पर, ओ माय गॉड, आप देख रहे हो यहां पर आपके लिए आया है भगवान ईश्वर का सार्वभौमिक स्वरूप, सबकी उत्पत्ति, एकमात्र सर्वोच्च। जब आपको यह कार्ड मिल जाएगा तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने क्या बोला? इस संदेश को, इस रीडिंग को ऐसे ही मत लेना। ये कार्ड आपको जब मिल जाएगा तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आप सब में ईश्वर को देखते हो। ओके, एंड यहां पर ईश्वर आपका मार्गदर्शन करने के लिए सदैव आपके साथ है। वह आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, या जो भी आप अपनी इच्छा की कामना यहां पर कर रहे हो, ईश्वर आपके साथ में है। ओके, अगर इस संदेश तक, यहां तक आप देख रहे हो, यहां तक आप पहुंच गए हो, तो डेफिनेटली एक निश्चित बदलाव आपका तभी से ही शुरू हो जाएगा। घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि ये वो समय चल रहा है कि जितनी हिम्मत रखोगे, जितनी ताकत रखोगे, उतने ही आप बाहर निकल कर आओगे। क्योंकि दबे आपके कुछ ऐसी चीजें दबी हुई हैं आपके अंदर, वो बाहर निकल रही हैं, और वो जैसे कहते हैं कि जिस चीज को आप नहीं कर पा रहे हो, वो ईश्वर परमात्मा कर रहे हैं। ओके, और उसमें आपको दर्द महसूस होगा,
लेकिन डरना नहीं, ईश्वर आपके साथ में है, परमात्मा आपके साथ में है, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहे हो, आप अंदर से अपनी शुद्धि यहां पर कर रहे हो। तो जब हम इस परिक्रिया में होते हैं, इस यात्रा पर होते हैं, तो हमें नहीं पता किस जन्म का क्या हम अपने दिल में लेकर बैठे हैं, क्या चीजें ऐसी थी जो यहां से बोली गई थी, क्या चीजें थी जो यहां से देखी गई थी, क्या ऐसा था जो यहां से सोचा था। ओके, ये जैसे से कहते हैं ना कि ये आप अपने आप को जितना ज्यादा आप अपने और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे, आपका कहते हैं ना कि दिन पलटने में टाइम नहीं लगेगा। समय बहुत तेजी से आपका बदल रहा है, इतना तेजी से यहां पर बदल रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। एंड यहां पर आया है भगवान विष्णु। ओके, यहां पर बोला जा रहा है ब्रह्मांड के संरक्षक, और संरक्षक अच्छाई या बुराइयां का संतुलन बहाल करता है। आप सुरक्षित और सुरक्षित हैं, यहां पर बोला जा रहा है डरो मत किसी चीज से, आप सुरक्षित हो। अगर कोई आपको यहां पर गलत भी बोलता है, कोई टारगेट यहां पर करता है, तो वो आपके दबे इमोशंस को बाहर निकालना है। आपको बहुत रोना आएगा, यहां बहुत भारीपन फील होगा, यहां पर थ्रोट चक्रा जैसे कितने कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो इसकी शुद्धि हो रही है। ओके, तो आप इस चीज से डरना नहीं। ओके, ईश्वर आपके साथ में है। एंड यहां पर सुदर्शन चक्र। ओके, आत्मा का प्रकाश सबसे शक्तिशाली हथियार। यस, आत्मा का प्रकाश, आपकी आत्मा का प्रकाश, आपकी जैसे कहते हैं कि अगर आपके अंदर अंधेरा है, आपकी आत्मा जैसे कहते हैं कि अंधकार में है, तो अब आपकी आत्मा की जैसे कहते हैं कि वो अब यहां पर प्रकाश में आ रही है, वो खुद प्रकाश में यहां पर बन रही है। ओके, एंड यहां पर सभी बुराई शक्तियों का नाश करता है और सारे अहंकार दूर होकर स्पष्टता प्राप्त होगी। यस, मैंने क्या बोला आपको, आपके अंदर अगर किसी भी तरह का कोई ईगो है, कोई डर है, कोई भय है, तो वो सब बाहर निकलेगा, वो सब चीजें आपके खुल खुलकर सामने आएंगी। डरना नहीं, क्योंकि यहीं से आपका बदलाव एक शुरू हो रहा है, क्योंकि ये आपकी शुद्धि चल रही है, आत्मा की शुद्धि चल रही है। ओके, यहां पर बोला यही जा रहा है कि आप संतुलन, ओके, संतुलन से आपको काम करने की जरूरत है, डरना नहीं है। और सबसे शक्तिशाली जो चीज है आपकी आत्मा का प्रकाश, वही ईश्वर परमात्मा आपको दे रहे हैं, आपकी आत्मा का प्रकाश आपको यहां पर दिया जा रहा है। ओके, यहां पर बोला जा रहा है माता कौशल्या गोद में भगवान राम, शुभ शुरुआत उत्सव का समय, जन्म नए विचार परियोजना कार्ड। यस, ये एक जैसे कहते हैं कि ये एक ऐसा बदलाव शुरू हो रहा है आपके लिए, जिसके लिए आपको रेडी रहना है एंड आपको तैयार रहने की जरूरत है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लव, मैंने क्या बोला, हर चीज को आप एक्सेप्ट करने लग गए हो, समझने लग गए हो, जान लग गए, अब होशियार हो गए, अब समझदार हो गए हो। आप यहाँ पर आर्गुमेंट में नहीं लड़ते हो, आप यहाँ पर अकेले में सोच कर विचार यहाँ पर करते हो कि क्या उसकी गलती है, क्या मेरी गलती है। चीजों को आप यहाँ पर जैसे कहते हैं कि लेट गो करना सीख गए हो, रिलीज करना सीख गए हो। अब चीजों को जैसे कहते हैं कि मन में नहीं रखते हो या किसी दूसरे का दोष यहाँ पर नहीं बताते हो, क्योंकि हर चीज घूम फिर कर आप ही से ही शुरू होती है, आप ही से ही खत्म होती है। तो एक्सेप्ट करना, जितना ज्यादा एक्सेप्ट करोगे हर सिचुएशन को, चाहे कितने भी चैलेंज आ रहे हैं, कितने भी दुख आ रहे हैं, दर्द आ रहे हैं, दोष नहीं बताना, उंगली नहीं उठाना, ईश्वर परमात्मा आपके साथ में है और अब वो आपको यहाँ पर जितना भी अंधकार है सब निकाल देंगे और आपको प्रकाश से भर देंगे, रोशनी से भर देंगे, ताकि हर चीज को आप एक्सेप्ट करना सीख जाओ। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, आपके लिए बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि आपको हमेशा अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार और हर चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ओके, आपका ओरा इतना मतलब येलो हो रहा है, आप हर चीज को बहुत पीसफुली लोगे। और ओके, यहां पर इनर स्ट्रेंथ, आपको यहां पर इनर स्ट्रेंथ दी जा रही है। जब इस संदेश तक आप पहुंचोगे तो आप ये महसूस करोगे, यस, पहले से ज्यादा आप बहुत पावरफुल हो, पहले से ज्यादा कहीं आपके अंदर ऊर्जा है, ज्ञान है। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है फायर साइन हो, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हो रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब आपको
एक ऐसी पावर दी जा रही है, एक ऐसी शक्ति दी जा रही है कि जहां पर अब आप कहीं भी भरी किसी में भी आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करोगे। ओके, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। ओके ग्रेस, मैंने क्या बोला, एक ऐसा बदलाव आ रहा है जहां पर आप शाइन करोगे, चमकोगे, आपका व्यक्तित्व दिखाई देगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका आत्मविश्वास, आपके विचार, जैसे कहते हैं कि आपकी छवि पर नजर आएंगे, आपके परिचय में यहां पर नजर आएंगे, आपके शब्दों में नजर आएंगे। ओके, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ओरा येलो में ज्यादा हो रहा है या ग्रीन में ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने आप को येलो कलर थोड़ा सा आप कैरी करो एंड ग्रीन कलर आप कैरी करो। ओके, क्योंकि आपके लिए बहुत चीजें पलट कर आ रही है। एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप अपनी जो ग्रेस है, ओके, अपनी जो चमक है, अपनी जो आपके भीतर आया है, ये जो बदलाव आया है, जो पास्ट से मतलब इतना जो काम कर रहे हो, बदल रहे हो आप अपने, ये सब चीजें जैसे कितने की एक हवा की तरह आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों, आपको देखें, आपकी बातें यहाँ पर करें। ओके, कि आप कितने ज्यादा हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कितने लविंग और कैरिंग हो। धर्म अनफोल्डिंग यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि चीजें आपके लिए जो बदल रही है, आपकी खुशी के लिए बदल रही है, आपकी हैप्पीनेस के लिए बदल रही है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप येलो, यस, ये सब चीजें जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफी टाइम से सब चीजों के ऊपर यहाँ पर काम भी कर रहे हो। ओके, एंड कोई स्पेशल ड्रेस आप पहनते हो, इस ड्रेस को पहनकर आप कुछ काम यहाँ पर करते हो, क्योंकि मुझे आपके कपड़े जो नजर आ रहे, केसरिया या येलो कलर के कपड़े आप ज्यादा पसंद आते हैं आपको, या कैरी आप यहाँ पर करते हो। ओके, ये आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस, यहाँ पर माफी, अगर कोई आपके यहाँ पर गलत बोलता है तो आप उसको यहाँ पर गलत नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पर आप जितना जितना कहते हैं कि अगर उसकी घृणा को, उसके नफरत को अपने दिल में रखोगे, अगर माफ नहीं करोगे तो वो आपको ही ब्लॉक करेगा। ओके, और यही गलती आप पास्ट से करते चले जा रहे हो और यहीं से आपकी शुद्धि हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो कड़वाहटों, मेल, वो नफरत, ये एक ब्लॉकेज का, और ये शुद्धि उसी चीज की यहाँ पर हो रही है। ओके, तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप आते चले जा रहे हो। ये बहुत बड़ा बदलाव है। फेज एंड साइकिल, जब आप इस संदेश को देखोगे, वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा या आ रहा है। ओके, तो यहां पर आपके लिए आ रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक ऐसी शुरुआत हो रही है जहां पर सिर्फ कहते हैं कि चमक है, चमत्कार है, मिरेकल्स हैं, शुभकामनाएं हैं। ओके, अच्छी, जैसे कहते हैं कि अच्छी चीजों को आप यहाँ पर अपने जहन में उतार रहे हो, और हर जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेज है, जो इल्यूजन है, जो भ्रमित है, उन सब चीजों को आप रिलीज कर रहे हो। जैसे कहते हैं कि ये कुछ अंत है और कुछ शुरुआत है। ओके, तो एक अंत और एक शुरुआत को आप यहाँ पर चीजों को यहाँ पर बेहतर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बहुत हो रही है। विष्णु भगवान, आप आज थर्सडे भी है तो विष्णु भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। आप येलो, यस येलो, येलो कलर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस यहाँ पर दे सकता है। ओके, येलो फ्लावर, आप विष्णु भगवान को येलो फ्लावर आप अर्पित करते हो या आपने अर्पित करा है, ओ माय गॉड, जो मिरेकल्स आपके लिए होने वाले हैं वो तो भगवान वॉइस ऑफ ट्रुथ, जैसे कहते हैं कि आपकी आवाज को एक पहचान मिलेगी। आपकी आवाज जैसे यहाँ पर आपको एक पहचान देने वाली है। एंड जो भी आपके लिए बहुत मुश्किल था, यहाँ पर मिरेकल्स, यस, आपके लिए जो होने वाले, अगर इस रीडिंग तक आप संदेश तक पहुंच गए तो एक बदलाव निश्चित है। आप अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव देखोगे, एक ऐसे बदलाव को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ओके, यहाँ पर खुशी, जैसे कहते हैं कि यहाँ पर खुशी,
तो आप बोलोगे भी वही, सोचोगे भी वही। अगर यहाँ दर्द है तो बोलोगे भी वही, सोचोगे भी वही। ओके, तो यहां से शुरू हो रही है पिक्चर, हार्ट से शुरू हो रही है। ओके, यहां पर आप अपनी इस मुद्राओं के साथ थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है आपको। ओके, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे मेरेकल्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, मास्टर बुद्धा और क्लॉक ऑफ विजडम। ओके, तो यहाँ पर अपनी विजडम के साथ भी थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर आपके लिए अब आपने शायद वो निर्णय, डिसीजन लेने का फैसला कर लिया जो कि आपके लिए बहुत पहले से ही मायने रख रहा था, अहमियत यहाँ पर रख रहा था। अब आपको आगे की प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत तेजी से ये बदलाव आ रहा है। ओके, इसके लिए साइन आपको मिलेंगे, फर आपको मिलेगा, कोई की आपको नजर आ सकती है, चाबी आपको नजर आ सकती है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ये एक ऐसा गोल्डन समय चल रहा है कि जहां पर अब बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। सब कुछ यहाँ पर नजर आ जाएगा, सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। 6 नंबर किसी के लिए बहुत ज्यादा मतलब मायने रखता है। 6 नंबर के साथ आपका काफी अच्छा तालमेल यहाँ पर हो रहा है, बैलेंस की ऊर्जा को यहाँ पर बता रहा है 6 नंबर। ओके, एंजल ऑफ ब्लेस। ओके, एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको हीलिंग यहाँ पर दे रहे हैं। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। ओके, बेशक आप अकेले हो, एकांत में हो, शांत हो, लेकिन उसमें भी आपको एक अलग आनंद आ रहा होगा, अलग ही आपको चीजें महसूस हो रही होंगी। ओके, एंड यहाँ पर कौन कॉपिया 11 ये आपके लिए आ रहा है, तो आपको फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाने की जरूरत है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हेल्दी डाइट थोड़ा सा आपको लेने की जरूरत है, अपनी डाइटिंग को चेंज आपको करने की जरूरत है, और फ्रूट आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो हल्की हल्की धूप होती है सुबह की, उसमें आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। 4th चक्र आर्कएंजल रैफेल। ओके, आर्कएंजल रैफेल को कॉल करो और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा और काम करो। ओके, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, ये एनर्जी आपको यहाँ पर पुकार रही है, आपको भी उनकी तरफ यहाँ पर जाना है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। ओके, और उनसे हेल्प लेने की जरूरत है। यस, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, आर्कएंजल रैफेल को, हाँ, या रैफेल को आप कॉल करो, वो आपको हीलिंग जरूर देंगे। ओके, तो यहाँ पर शुद्धि की बात चल रही है, तो शुद्धि जितना ज्यादा आप अपनी आत्मा की शुद्धि करोगे, उतनी ही चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आएंगी। ओके, एंड लास्ट में बस मैं यहाँ से रेमेडीज वाले कार्ड लेती हूँ कि आज के दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज के दिन आपको क्या रेमेडीज करने की जरूरत है। ओके, ओ माय गॉड, राम जी। ओके, जो कि वही विष्णु हैं। ओके, आप अभी उलझन और दुविधा में हैं। ओके, एंड आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है। ओके, नया काम शुरू करने से पहले किसी गुणी व्यक्ति के साथ परामर्श जरूर करें और फिर फैसला लें। ओके, आपको रोज अपने माथे पर हल्दी, अश्व केसर का तिलक करना चाहिए। रेमेडीज यहाँ पर यही है, कोई भी नया काम आपको अभी शुरू नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास अधूरा ज्ञान है। आपको बहुत तसल्ली से, आराम से काम करने की जरूरत है, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कुछ भी यहाँ पर शुरू नहीं करना है। और यहाँ पर रेमेडीज आई है कि हल्दी और केसर, इसका तिलक आपको लगाने की जरूरत है। ओके, तो ये आप रोजाना कर सकते हैं। ओके जी, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।